दोस्तों मेरी ओवर थिंकिंग किस लेवल तक जा चुकी है, ये छोटे से इंसिडेंट से आपको बताना चाहूँगा। रिसेंटली मैं फैमिली के साथ लोकल स्टोर पे कपड़े खरीदने के लिए गया था और मेरे भांजे को साथ में नहीं ले गया था। वहाँ पे जो स्टोर ओनर मैडम जो बैठी थी, उन्होंने बताया कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न। फिर भी मेरे भांजे का एज 10 साल बताकर उसके लिए 2 ड्रेस खरीद के ले गए हैं और घर पे आने के बाद पता चला कि वो ओवर साइज हो गए हैं। तो ये दोनों ड्रेसों के बारे में रात भर सोचता रहा कि क्या मैडम एक्सेप्ट करेगी, फिर लेके जाऊंगा तो मैडम एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो बहुत सारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 2 ड्रेस के बदले में 1 ड्रेस भी अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो फ़ायदेमंद होगा। फिर भी एक्सचेंज नहीं लेगी तो एक नया ड्रेस खरीदना पड़ेगा उसके लिए, या ये दोनों ड्रेसों को स्टिचिंग करा के फिटिंग कराने से सही होगा। इसके अलावा अगर दोनों ड्रेसिंग को ऐसे ही रखेंगे तो 2 साल के बाद उसको पहनने को आएंगे क्योंकि ओवर साइज हो गए हैं। इसके अलावा मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर ये दोनों ड्रेसों को एक्सचेंज कर दीजिए। इस तरह से बहुत सारा सोचता रहा दिमाग में, रात भर सोचता रहा, दिन भर सोचता रहा। एक दिन के बाद जाकर मैं स्टोर को विजिट किया। वहाँ पे देखता हूँ कि मैडम नहीं बैठे हैं काउंटर पे, आओ सार बैठे हैं वहाँ पे। तो अंदर जाके तुरंत मैं रिटर्न आ गया हूँ बाहर और सोचा कि रात भर तो मैं मैडम को सोच ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर हुआ था, लेकिन यहाँ पे सार बैठे हैं तो घबरा गया मैं। फिर से सोचा कि क्यों ना इतना दूर है तो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। तो जाके मैं सर को बताया कि सर ये जो कपड़ा 2 दिन पहले लिए थे ये हमारा भांजा है, इसका साइज़ नहीं आ रहा है, ओवर साइज हो गए, क्या आप एक्सचेंज कर सकते हैं? तो तुरंत उन्होंने सेल्समैन को बुलाया और वो बोला कि ये दोनों भी एक्सचेंज करके 8 नंबर दीजिए, यानी 10 नंबर ले गया तो मैं 8 नंबर दीजिए इनको, और उनके साथ में मेरे को भिजाया। इसी के बारे में मैं रात भर सोचता रहा, दिन भर सोचता रहा और वहाँ पे जाके सिंपल सा काम हो गया और सेल्समैन ने मेरे को सेम ड्रेस दूसरे 2 छोटे साइज लेके आए और बताए और मेज़र करके वहीं पे मैं देख कर फिर काउंटर पे गया। तो वो दोनों भी ड्रेसों का जो छोटा साइज होने के वजह से वहाँ पे वो दोनों ड्रेसों का जो प्राइस है कम था। तो मैंने सोचा जो पैसा निकल रहा है मेरे लिए वो नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं दोनों ड्रेसों को एक्सचेंज होगा तो बस इतना ही सोचा था मैं। तो सर ने वहाँ पे बिलिंग की और एक्सचेंज के अंदर दोनों भी बिलिंग की और जो बचा हुआ अमाउंट 216 रुपये वो भी रिटर्न की मेरे को। इस छोटे से काम के लिए मैं रात भर दिन भर सोचता रहा और यही नहीं, इस वीडियो को बनाने के लिए भी पूरा 1 दिन से सोच रहा हूँ, फिर जाके ये वीडियो बन रही है। तो यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेके फेल हुए परवाह नहीं, लेकिन एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इस ओवर थिंकिंग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हद से ज़्यादा हो गई है ओवर थिंकिंग मेरी। तो दोस्तों ये था ओवर थिंकिंग का मेरा छोटा सा इंसिडेंट। इस तरह से आपके भी साथ भी हुआ होगा तो नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों। आज के बाद इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।